नमस्कार। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं इस समाज में और आधुनिक युग के इस समय में जो है पैसे किस प्रकार से आए, लोग तरह तरह के व्यवसाय और तरह तरह के कारोबार में वो व्यस्त हैं और कर भी रहे हैं लोग। कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जो प्रकृति के लिए हैं, प्रकृति के अनुकूल हैं। कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जो प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, विनाश। कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जो व्यक्तियों के, जो मानव सभ्यता के स्वास्थ्य का सर्वनाश कर रही है, उनको बीमार बना रही है, उनके घर में कचरे के रूप में विद्यमान है। हम अपने आसपास, हम ग्रामीण लोग हैं और गांव में निवास करने वाले अधिकतर लोगों के पास भारतीय देसी गाय होती है। अब वो दूध का उपयोग करते हैं, हम सभी दूध का उपयोग करते हैं। दूध के उपयोग के बाद हमें गाय से और क्या मिलता है? तो बात आती है सर गोबर, गौमूत्र, यही तो चीज़ें और प्राप्त होती हैं। बाकी गाय की संगत में रहने से, गौ माता की आशीर्वाद से आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, बीपी वगैरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन अब उस गोबर का और गौमूत्र का क्या उपयोग है? गांव में किसान या तो एक साल तक उस गोबर को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उस गोबर को फिर अपने खेत में लेकर डाल देते हैं। लेकिन वो खाद नहीं रहा, क्योंकि वो सही ढंग से वो खाद बनाया नहीं गया है। वो हमारे खेत में अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता है। काम तो करेगा लेकिन उस तरीके से काम नहीं कर पाता है जिस प्रकार से हमें खाद बनाना चाहिए। दूसरा, हमें और क्या प्रयोग होता है? गौमूत्र। गौमूत्र क्या उपयोग होता है हमारे गांव में? कोई उपयोग नहीं है, निरर्थक हमारे लिए। लेकिन अगर उसको व्यवसायिक परिदृश्य से देखेंगे, व्यवसाय में जाएंगे, तो तमाम प्रकार के ऐसे सिद्धांत हैं, नियम हैं जिस पर हम काम करके उसको बायो फर्टिलाइजर के रूप में, बायो फर्टिलाइजर बना के हम अधिक कीमतों पे मुनाफा कमा सकते हैं गांव में बैठकर। गाय के गोबर से और क्या हो सकता है? जैसे कि हम श्रीनाथ गौ विज्ञान केंद्र का मैं फाउंडर हूँ, CEO श्रीनाथ ग्रुप का हूँ। मैं अपने शोध के द्वारा एक नई तकनीकी को विकसित किया कि गाय के गोबर में और क्या क्या हो सकता है इससे। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी मैंने देखा, फिर प्रयोग करना स्टार्ट हुआ। उन प्रयोगों में मेरे लगभग सब प्रयोग सफल भी हुए। समय लगा और तरह तरह के हास्य का भी कारण बना, क्योंकि मैं पैथोलॉजी संचालक हूँ, मैं पैथोलॉजी भी चलाता हूँ, मैं रक्त जांच मेडिकल फील्ड से हूँ। गोबर केवल गोबर नहीं है, कहा जाता है कि गौमय वसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी माता का वास होता है। तो हमने किया गया कि उस गोबर को सुखाया, उसके पाउडर फॉर्म में किया, ताजे गोबर के भी प्रोडक्ट बनाए। लेकिन उसमें कुछ हमारे ऐसे प्रयोग हुए जो सही नहीं हुए, कुछ प्रयोग ऐसे हुए जो सफल हुए। उन प्रयोगों में जैसे आप देख सकते हैं कि ये चाबी का छल्ला, ओम ऐसा चिन्ह है। तमाम प्रकार के पान गणेश की मूर्ति मेरे आप YouTube चैनल पे देख भी सकते हैं। हम अनेक कंपनियों के लोगो, नेम प्लेट, तमाम प्रकार के ऐसे कस्टमाइज आइटम भी बना रहे हैं जो आपके द्वारा बताया जाता है कि सर ये हमको चाहिए।
हमको अपने मोबाइल के लिए मोबाइल स्टैंड चाहिए, हम वो भी दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर के बाहर जो नेम प्लेट आजकल प्लास्टिक के या थर्माकोल के तमाम प्रकार के से बन के आते हैं, वो हम गोबर से बना के दे रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। गाय का गोबर, जैसा कि मैंने बताया अभी, गांव में बसते लक्ष्मी, उसमें लक्ष्मी का वास है। अब किस प्रकार से उसको आप उपयोग करते हैं वो आप पे निर्भर करता है। साइंटिफिक प्रमाणित भी है कि गाय के गोबर से रेडिएशन कम होता है, रेडिएशन का लेवल गिरता है। कच्चे मकानों में रहने वाले लोग आज से पहले ज़्यादा स्वस्थ थे, खुश रहते थे। उसका कारण था क्योंकि जब गोबर मिट्टी पानी हवा से मिलता है तो सेरोटोनिन नामक हार्मोन जनरेट करता है, जो कि हमारे माइंड को हमको प्रसन्न रखने का काम करता है। लेकिन हम उसे पीछे भागते जा रहे हैं। उस दिशा में श्रीनाथ गौ विज्ञान केंद्र भी काम कर रहा है, हम सफल भी हुए हैं उसमें। 1-2 कमरों का हमने निर्माण भी किया है। लोगों की रिक्वायर थी कि हमारा कमरा जो हो गोबर का हो, गोबर से बना हुआ हो, तो हमने उस पर गोबर की पुट्टी, गोबर की पेंट, वो भी नेचुरल ढंग से, प्योर नेचुरल 100%, एक भी प्रकार का कोई केमिकल उपयोग नहीं है उसमें। गोबर के लोग पेंट भी आ रहे हैं डब्बे में पैक करके। मैं कहीं ना कहीं से मैं लोगों को कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन ठीक है, कोई कहीं ना कहीं से कुछ केमिकल का उपयोग तो हो रहा है, प्योर नेचुरल नहीं। यहाँ पर 100% नेचुरल, केवल गाय गोबर, गोमूत्र, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, जो प्रकृति में मिलने वाली चीज़ें हैं उनका उपयोग हो रहा है। प्रकृति का दोहन नहीं हो रहा है। हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो टूट जाएंगे, गमले में डाल दिया, पेड़ के पौधे के पास डाल के हल्की सी मिट्टी डाल दी, खाद बन गया। किसी भी प्रकार का प्रकृति का दोहन नहीं किया हमने। लेकिन आज बड़े बड़े कंक्रीटों के जंगल बन रहे हैं, घर नहीं, कंक्रीटों के जंगल, मैं तो यही कहूँगा कंक्रीटों के जंगल बन रहे हैं, और आज हम उसी को अपना यश वैभव मान रहे हैं। तो 300, 400, 600, 800 फीट ऊंचे ऊंचे पहाड़, 800 फीट गहराई में घरे हो जा रहे हैं, खाई बन जा रही है। जल का संकट जिस एरिया में ऐसा है, जल का संकट हो जा रहा है। तो हम प्रकृति का दोहन नहीं कर रहे हैं, हम प्रकृति के द्वारा दी गई चीज़ों का उपयोग करके आपके स्वास्थ्य को भी ठीक कर रहे हैं। हम मोबाइल के रेडिएशन को कम करने के लिए एक एंटी रेडिएशन चिप का भी निर्माण कर रहे हैं, जो रेडिएशन को लेवल को थोड़ा कम करेगा। साइज छोटी है लेकिन ठीक है, आप अपने मोबाइल पे लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे मोबाइल के बैग पे पूरा ही गोबर हो, हम हाथ में ऐसे लें, हाथ पे रखें तो गोबर ही हो, मेरे टच में गोबर हमेशा रहे, तो वो भी हम करते हैं। आपकी सुविधा के अनुसार आप जो कमेंट करते हैं कि जो आप कहते हैं आपकी तरफ से कहा जाएगा, हम वो करके दे देंगे। ये हमारी गारंटी है। हम यही कहेंगे, ऐसे काम करने वालों को आप सपोर्ट करिए। कोई भी हो, किसी भी चैनल को चलाने वाले हों, किसी भी संस्था को चलाने वाले लोग हों, उन्हें सपोर्ट करिए। उन्हें सपोर्ट क्या हो सकता है, बहुत महंगे गिफ्ट नहीं है उनके, हमारे भी बहुत महंगी चीज़ें नहीं हैं। मार्केट में 50 रुपये का चाबी का छल्ला खरीदते हैं, हम भी 30, 40, 50 इसी की रेंज में हमारे पास भी चाबी के छल्ले उपलब्ध हैं। आप घड़ी उपयोग करते हैं, दीवार घड़ी, प्लास्टिक की यूज़ करते हैं, कचरा बढ़ाता है, खराब हो गया, वेस्ट हो गया, धरती पे बोझ हो गया। हमारे द्वारा जो घड़ी मिलेगी आपको नेचुरल, गिर जाती है, टूट जाती है, कोई दिक्कत नहीं, गमले में डाल दिया, खाद बन गया। प्रकृति द्वारा लिया, प्रकृति को दे दिया, क्या हानि हुआ इसमें? कुछ नहीं। पहाड़ों को तोड़कर क्या पहाड़ों को फिर से बनाया जा सकता है क्या? है कोई टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में कोई बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है। गोबर, गौ माता के पास जाएंगे हम, फिर उनकी आराधना करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, हमें फिर प्राप्त होगा। गौ सेवा से अच्छे अच्छे लोगों का भाग्य बदले हैं। तो गौ माता की सेवा करिए। नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए, उनका सहयोग करिए, उनके आगे बढ़ने में मदद करिए, विरोध न करिए, निरर्थक बातों को निरर्थक कमेंट न करिए। अरे ये कैसे हो सकता है?
मानव चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ फिर एक बार मिलेंगे। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।